सारी क्लासेस चैप्टर एक साथ अपलोड करेंगे। नहीं बेटा, मैंने सारी अपलोड की हुई हैं और मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें खुद ही ऐड होती रहती हैं। अगर लास्ट वाली क्लास तुम लोग के पास अवेलेबल नहीं हो रही तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। मैं यही कर रहा हूँ कि जो जो चैप्टर साथ साथ करवाता जा रहा हूँ वो सारी क्लासेस एक साथ तो रिपोर्ट नहीं अपलोड नहीं कर रहा। और दूसरी बात, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मैं सारे चैप्टर एक साथ करवा रहा हूँ और एक साथ अपलोड करूंगा, तो वो अलग बात है कि वो ऐसा मैं नहीं कर रहा। दोबारा चैप्टर 9 आप लोग को कराया जाएगा इंशाल्लाह अगस्त में। जब मैं ये चैप्टर 7 से फारिग हूँ, कोशिश करता हूँ फिर चैप्टर 3 खत्म करके फिर चैप्टर 9 पे, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर 9 हो गया। एल्डिहाइड के रिएक्शन जो है हमारे पास पीछे मौजूद नहीं होते। बाकी तुम लोग ने देख लिया, फिनॉल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के और अल्कोहल के ऑलमोस्ट सेशन हमारे हो चुके हैं। तो एक बार ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ते चले आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये कि दोबारा करवाऊंगा और वो भी दोबारा अपलोड होंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन, फिर हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन, ओ फिर हमने पढ़ना है हेलोजनेशन, फिर हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पे आ गए हैं? हाइड्रोजनेशन पे मतलब रिडक्शन पे। हमने रिडक्शन की इथाइन की, इथाइन से इथीन बना, इथीन से इथेन बना, ठीक है। जब हमने लिंडर कैटलिस्ट यूज किया, लिंडलर का कैटलिस्ट, मतलब लिंडर एक साइंटिस्ट था, उसने जो कैटलिस्ट बनाया होगा, ठीक है, तो उसका नाम लिंडर कैटलिस्ट है, ठीक है। एक बार एनटीएस में टेस्ट हो चुका है ये। तो लिंडर कैटलिस्ट से जो बनता है वो सिस बनता है, और जो सोडियम से बनता है वो बनता है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। मतलब ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन कह लो, ट्रांस ब्यूटीन कह लो, तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए हेलो एल्केन पे। हमने बताया कि जब डाई हेलो एल्केन होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जब हम उसको जिंक देंगे तो वो इथीन बना लेगा, और जब उसको एल्कोहलिक केज देंगे तो वो इथाइन बना लेगा। फिर हमने हेलो एल्केन की बात की, मतलब कि हेलो एल्केन मतलब अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की जब हमने बात की तो अल्काइल हैलाइड की जब हमने बात की, उसको हमने एल्कोहलिक को एज दिया तो उसने भी एलिमिनेशन रिएक्शन दिया, लेकिन ठीक है उसने इथाइन नहीं बनाया, इथीन बनाया, ठीक है। आ गई बात समझ? फिर मैंने बताया अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ने के लिए तुम लोग को कहा था कि तुम लोग अभी पढ़ के आना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरी ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग पढ़ के आए होगे। फिर अल्कोहल का ये वाला रिएक्शन है, ये मेन रिएक्शन है जो मुझे भी पढ़ाना है, ठीक है। उससे पहले मैं तुम लोग को ऑक्सीडेशन पढ़ा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बल्कि हेलोजनेशन के जो बाकी रिएक्शन रहेगा चैप्टर 7, चैप्टर जब 8 पढ़ाया था उससे रिलेटेड, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, हमारे पास ये आ गई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है। ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज थी और कुछ प्रिपरेशन थी, लेकिन तुम लोग को क्या करना है, रिएक्शन समझना है, ठीक है। रिएक्शन समझना असल, रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन समझना, क्योंकि एक की केमिकल प्रॉपर्टी एक की प्रिपरेशन है। वो जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, जिस तरह मेरे पास लिखा हुआ है, दोनों को साथ लेके चलना, ठीक है। मैंने तुम लोग को बताया कि कौन सा रिएक्शन किस तरह हो रहा है, ठीक है। जब हम इथीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम इथाइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अभी हम हेलोजनेशन कर रहे हैं, मतलब हैलाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं इथीन और इथाइन का। तो ये मेरा बच्चा, इथीन और इथाइन का हम क्या कर रहे हैं, हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इथीन है ये, और हमारे पास नीचे क्या है, इथाइन है। तो ये ग्रीन कलर के होगा इस बार ये लोग, ठीक है। हमारे पास इथाइन है, सही। हमने क्या किया, उसको दोनों को H2 से रिएक्ट करवा दिया। H2 मतलब फॉर एग्जांपल तुम ले लो Cl2, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, Cl2 ले लिया यहाँ पे भी, सही है। एक तो हमने क्या किया, यहाँ पे Cl2 ले लिया। फिर हमने क्या किया, जब हमने रिएक्शन किया तो हम इसने क्या किया, ऐसा कुछ शो नहीं किया। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैंने चैप्टर 8 जब करवा रहा था मैंने बताया था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कि ये ऐसा कुछ रिएक्शन देगा जिसमें हमारे पास यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, और यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ रिएक्शन इसने नहीं दिया, ठीक है। अल्काइल हैलाइड नहीं बनाया इसने। क्या किया, दोनों तरफ हेलोजन ऐड हुआ है। क्यों हो गया भाई, पहले भी तो यही हो रहा था। जब हम जब हमने इथाइन पढ़ी, इथीन पढ़ी, ओवर पढ़ी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम इसकी एलिमिनेशन की तरफ जा रहे थे एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, और फिर हम किसके साथ जा रहे थे, जिंक के साथ, जब हम इसकी एलिमिनेशन के साथ जा रहे थे तो क्या आ रहा था, इथाइन आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी एलिमिनेशन की थी, मतलब अल्काइल हैलाइड की जब हमने एलिमिनेशन की थी, तो हमारे पास क्या आया था, इथीन आया था, ठीक है। लेकिन अल्काइल हैलाइड की हेलोजिनेशन से हमारे पास वो इथीन की हेलोजिनेशन से हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं आ रहा, डाई हेलो एल्केन आ रहा है। मतलब इथीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इस रिएक्शन को तो प्रूफ कर रही है, ठीक है।
इस वाले रिएक्शन को प्रूव नहीं करती भाई। सही है, तो ये याद रखना है कि जब हम उल्टा चलेंगे तो हमारे पास KOH से जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो वाला नहीं शो करती, वो शो करती है आगे जाके जब हम क्या पढ़ेंगे, अभी अभी आगे जाके जब हम पढ़ेंगे HBr वाला रिएक्शन, मतलब ब्रोमाइड एसिड वाले रिएक्शन। तो ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, क्या हो गया भाई, हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाया किससे, इथीन का रिएक्शन हमने करवाया हेलोजन से, तो उसने क्या किया, डाई हेलो एल्केन बनाया। और जब हमने इसी डाई हेलो एल्केन का रिएक्शन किससे करवा दिया, जिंक डस्ट से, तो क्या हो गया, ZnH2 बन गया और क्या बन गया, इथीन। ठीक है, दोनों जगह 2 है। ठीक है, इसी का हमने जब जिंक से रिएक्शन करवा दिया तो ZnH2 बन गया। ठीक है, अब हम इथाइन पे आ गए। इथाइन में क्या हुआ भाई, इथाइन में क्या हुआ, हमने जब इथाइन का रिएक्शन दोबारा उसी से करवाया, हमने किससे करवाया, हेलोजन से, जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो पहले तो उसने यही हरकत की कि दोनों तरफ लग गया, लेकिन ये इसका डबल बॉन्ड बरकरार रहा। ट्रिपल बॉन्ड जो था हमारा, जो दूसरा पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, लेकिन बाकी एक पाई बॉन्ड मतलब बाकी दो बॉन्ड जो है बरकरार रहे। फिर उसकी हमने फर्दर क्या कर दी, फर्दर हेलोजिनेशन कर दी, मतलब फर्दर Cl2 से रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मजीद क्या हो गए, 2 Cl और आ गए, यहाँ पे भी Cl आ गए और यहाँ पे भी Cl आ गया। ठीक है, तो हमने हेलोजिनेशन जब पढ़ी इथीन की और इथाइन की, तो हमें क्या समझ में आया कि जब हम करेंगे तो वो डाई हेलो एल्केन बनाएगा, डाई हेलो एल्केन बनाएगा, और इथीन क्या बनाएगा, डाई हेलो अल्कीन बनाएगा। फिर इथीन की फर्दर करेंगे तो क्या करेगा, वो 4 हेलोजन वाला अल्केन बना देगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, हेलोजनेशन जब हम करेंगे इथीन की तो डाई हेलो अल्कीन बनाएगा, और फिर हम उसको, फिर जब हम इथाइन की हेलोजिनेशन करेंगे तो डाई हेलो अल्कीन बनाएगा, और फिर मजीद हेलोजिनेशन करेंगे जब उसका एक और बॉन्ड तोड़ने की बात करेंगे, उसमें मजीद हम एडिशन रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा वो, मजीद दो हेलोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐड कर लेगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? किसी को यहाँ तक बात क्लियर नहीं है या नहीं समझ में आ रही तो पूछ सकता है। ठीक है, सही। ठीक है, बाकी अब आ जाओ यहाँ पे भाई, क्या हुआ, जो हम वेट कर रहे थे कि हेलो एल्केन क्यों नहीं बना रहा ये, ठीक है, अल्काइल हेलाइड क्यों नहीं बना रहा, तो यहाँ पे हमारी बात पूरी हो गई। तो ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया और Cl हो गया। ठीक है, हमारे भाई ये क्यों नहीं बना रहा, तो इसने बना लिया। ठीक है, जब हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, आए आपको दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ ही है। जब हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे बच्चों, तो मैंने बताई थी ये बात कि जब हम इथीन को, जब हम प्रोपीन को, जब हम HCl से रिएक्ट करते हैं, और जो हम वहां पे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं देता, 2 क्लोरोप्रोपेन देता। उसके साथ साथ मैंने एक चीज बताई कि तो के जो 2 कार्बन वाला कार्बोनियम आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन का कार्बोनियम आयन से, मतलब जिसके दोनों तरफ कार्बन लगे हुए होंगे, तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू जिसके एक तरफ कार्बन होगा। तो ये हमारे ये वाले जो भाई साहब, एक मिनट, ये बहुत ज्यादा, हमारा ये वाला जो था, ठीक है, ये वाला, तो इसके पास एक कार्बन ज्वाइन हुआ हुआ था, ठीक है, और ये वाला जो है इसके पास दोनों कार्बन ज्वाइन हुए हुए हैं। तो इस वजह से सिर्फ इतनी सी लॉजिक है कि जो 2 कार्बन वाला कार्बोनियम आयन होता है वो ज्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए हमारे पास ये जो हम अभी जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ये वाला रिएक्शन है, ये डबल जो ये 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं देता, क्या देता है, 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं देता, 2 क्लोरोप्रोपेन देता है। ठीक है, ये जब मैंने चैप्टर 8 पढ़ा था, जब ये बात बताई थी तुम लोगों को। ठीक, तो क्या हुआ भाई, लॉजिकली तो ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लॉजिकली ये होना चाहिए था कि हमारे पास जो यहाँ पे एक्स लग जाता। क्या किया हमने, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया बस। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा दिया तो क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया ये। ठीक है, हमने एक कार्बन बढ़ा के उसको HX मतलब HCl, इसको एस, अगर हम सपोज कर लें कि HCl है,
जो हमने HCl से इसको रिएक्ट करवाया तो पहले तो इसने सही काम किया, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, CH3 CH2 CX, सही है, CH3 CH2 और X, ठीक है, या Cl, ठीक है, ऐसा तो सही हुआ। लेकिन जब हमने यहाँ पे कार्बन लगा लिया ना, तो इसमें ये वाला मटेरियल, ये वाला जो यहाँ पे जो हैलाइड था वो यहाँ पे नहीं आया, बल्कि कहाँ पे आ गया, सेकंड वाले कार्बन पे आ गया। उसकी वजह मैंने अभी अभी बताई क्या, कि भाई जब तीन कार्बन होते हैं, जब तीन कार्बन वाले, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, दो कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये जो है हेलोजन यहाँ पे कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइन होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर हम क्या कर रहे हैं, यही रिएक्शन इथाइन के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का ही रिएक्शन इथाइन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, यही रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं इथाइन के साथ, पता नहीं क्यों मिटाया, खैर, ये क्या हो गया, हम इथाइन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले क्या होगा, ये वाले जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और वो HBr बना लेगा, सही है, हमारे पास क्या थे, तीन बॉन्ड थे और कार्बन था, ये हमने क्या किया, इसको HBr से रिएक्ट कर दिया, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हेलोजनेशन पढ़ रहे थे ना हम, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जो ये वाला टॉप वाला, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया, इथीन बनाया, उसके साथ क्या हुआ, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन हमारे पास ये जो है इसकी वैलेंसी पूरी नहीं, तो हमारे पास क्या हुआ, ये बन गया, सही है। उसके बाद अब मजीद जब हमने इसको हेलाइड से रिएक्ट किया, मतलब एसिड से रिएक्ट किया, जब हमने इसको मजीद एसिड से रिएक्ट कर दिया, तो इसने क्या किया, अब तुम लोग एक चीज का मुझे जवाब दो, मार्कोनिकॉफ सबको पता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ क्या होता है कि सबसे ज्यादा जिस पे लो कार्बन है उस पे रिएक्ट करेगा, तो ये इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, जो पुअरेस्ट कार्बन होगा उस पे रिएक्ट अटैक करेगा, तो हमारे पास ये पुअर कार्बन है ना भाई, इसके बाद एक हाइड्रोजन है, इसके बाद दो हाइड्रोजन है, तो ये पुअरेस्ट, ये पुअर है, ठीक है, तो ये पुअर है, इसके बाद एक हाइड्रोजन है, तो ये ब्रोमीन भी इस हाइड्रोजन को ही जो है एलिमिनेट करेगा, उस मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मजीद एक Br आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, वैसे लॉजिकली तो यहाँ पे एक Br आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने एक रूल बताया है, जिसकी वजह से, जिसने बताया कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा या हाइड्रोजन कम होगा, उस पे जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से रिएक्ट करेगा, उसकी वजह ये है कि हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर 8 पढ़ाया था, जब जब स्टेरिक इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था, एल्कोहलिक जब KOH वगैरह वाली कहानी बता रहा था मैं कि क्यों चाहिए होता है, तब मैंने बताया स्टेरिक इफेक्ट ये होता है कि भाई जब पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बना हुआ होता है, तो उसको अटैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके इर्द गिर्द बना हुआ होता है, तो वो उसको अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर बाद में जब एक हाइड्रोजन कम है तो उस पर वो अटैक कर लेता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज हमें याद रखनी है कि जब हम इथाइन को HBr से रिएक्ट करेंगे, तो सबसे पहले वो HBr बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो हम मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से एक और ब्रोमीन के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा और CH2Br बन जाए, और वो ब्रोमीन पुअरेस्ट कार्बन जो हाइड्रोजन जिसके पास कम है उस पर जाके अटैक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, जल्दी से बता दो कोई चीज, कोई चीज अगर कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो।
CH2CHBr2, ठीक है। इसके क्या चीज पूछने जा रही हो, मैं ना दोबारा पूछो। इसका स्ट्रक्चर क्या, देखो मैं स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक ब्रोमीन ज्वाइन हुआ हुआ है, ठीक है। और तो क्या हो गया, एक इसकी दो वैलेंसीज यहाँ फुलफिल हुई हुई है, ठीक है, और एक वैलेंसी यहाँ फुलफिल हुई है, तो हमारे पास एक वैलेंसी बचती है हाइड्रोजन की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको दोबारा HBr से रिएक्ट कर दिया, ठीक है। मजीद HBr से रिएक्ट करने से इसको क्या हुआ कि भाई हमें दोबारा ब्रोमीन कहीं ना कहीं तो ऐड करना पड़ेगा ना भाई। तो अब मार्कोनिकॉफ ने एक बात बताई कि जो कार्बन जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे ना, ये ब्रोमीन उसके पास जाएगा। तो ये जो कार्बन है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, वो उसको ही रिमूव करके अपनी जगह बनाएगा। डेफिनेट सी बात है ना भाई, कि जहाँ पे पहले ये एक मिनट, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके अपनी जगह बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो पहले एक हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड था, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड था, ठीक है, और ये एक ब्रोमीन के साथ था, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे थे, ठीक है। जब हमने मजीद इसको HBr से रिएक्ट किया ना बेटा, तो जब हमने इसको मजीद HBr से रिएक्ट किया, तो ये ब्रोमीन ने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड बॉन्ड था ना डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इसकी जगह क्या आ गया, एक और ब्रोमीन आके, मतलब ब्रोमाइड आयन, जो Br2, जो Br का आयन होगा, Br नेगेटिव आयन, वो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और ये एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा। फिर क्या हो गया, ये कार्बन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह पे वापस आ गया, ठीक है बच्चा, आ गई बात समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेरा बात समझ में आ गई। ये सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई ये अब क्या हो गया, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन है उन पे चले आते हैं। ये जब मैंने चैप्टर 8 बताया था, जब मैंने बताया था, तो तुम लोग को ये सारे रिएक्शन एक एक बार बताए थे उस वक्त, और ये मार्कोनिकॉफ वाला भी रिएक्शन मैंने तुम लोग को उस वक्त बताया था, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन पे, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सेकंड लास्ट क्लास में, जब हम ऑक्सीडेशन और लेडर और रिडक्शन लेडर पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेडर में मैंने बताया था कि जब इथीन के ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जब हम इथाइन की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा और ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा। बुक में उल्टा लिखा हुआ है, ऑक्जेलिक की जगह फॉर्मिक लिखा हुआ है, फॉर्मिक की जगह ऑक्जेलिक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था जो बुक में लिखा हुआ है वो आपको याद करना है, क्योंकि एनटीएस बुक को चैलेंज नहीं कर सकता। आपको तो चैलेंज कर सकता है कि आपने इंटरनेट से पढ़ा होगा, गलत पढ़ा, सही पढ़ा, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसने अगर क्वेश्चन दे दिया और गलत हो गया आपका, तो आप एटलीस्ट वो एनटीएस कैंसिल कर देगा उसको, क्योंकि आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आप वो सही करेंगे हमेशा, ठीक है। तो मैंने कहा है जो बुक में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है हमेशा, जो नॉर्मली सही है इंटरनेशनली उसको फॉलो नहीं करना। तो अब जब हम इथीन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 से, और इथाइन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 से, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो इथाइन की है वो तीन है, एक हॉट KMnO4 से, एक कोल्ड KMnO4 से, और फिर एक है H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4, और मरकरी वाला SO4, मतलब HgSO4, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेडर, कि क्या करते हैं, रिडक्शन करके ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल तो नहीं बना रहा है, लेकिन ग्लाइऑक्सल बना रहा है, मतलब OH ऐड हो रहा है एट दी एंड, ठीक है। लेकिन हमारे पास इथाइन क्या कर रहा है, इथाइन कर रहा है डायरेक्ट किसकी तरफ जा रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है, एसिडिक एसिड बना रहा है। और कौन सा एसिड बना रहा है, ऑक्जेलिक एसिड बना रहा है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब हम इथीन की करेंगे तो वो OH की तरफ जाएंगे तो दोनों ही OH की तरफ, लेकिन एक अल्कोहल की तरफ जाएगा, मतलब ग्लाइऑक्सल बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा,
जो इथाइन है वो हमारे पास क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, दो टाइप के, जिसमें एक ऑक्जेलिक एसिड है और एक हमारे पास फॉर्मिक एसिड है। COOH वाला कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, ये दूसरी वाली जो ऑक्सीडेशन है, मतलब हमारे पास जो इथीन इथाइन में जो ऑक्सीडेशन है वो इथीन इथाइन की 3 है और इथीन की 2 है, इथीन की 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, हमने डाइल्यूटेड H2SO4 से इसको रिएक्ट कर दिया, तो ये पहले नीचे वाला रिएक्शन पढ़ो, ठीक है। कि हमारे पास इथीन था, ठीक है, हमने क्या किया, उसको डाइल्यूटेड H2SO4 HgSO4 से रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताई थी एक बात, जहाँ पे H2SO4 होगा वहां पे वाटर होगा, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसने क्या की, ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे अगर तुम लोग चाहो तो ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लो ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्या करो, ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लो, सही। सही, हमने H2SO4 HgSO4 से रिएक्ट किया, सही है। फिर क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास, जो ये डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, OH। सही है, हमारे पास क्या थे, ट्रिपल बॉन्ड थे। सही है मेरा बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड थे, H है यहाँ पे, सही है, H है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, H है, सही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, सही है। इसको यहाँ से हटा दिया हमने, हमारी एक वैलेंसी खाली हो गई, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, सही। फिर क्या हुआ, यहाँ की इसकी जो एक वैलेंसी खाली हुई उसके बाद ऑब्वियस सी बात है H आएगा। वो कहाँ से आएगा, जब हमने H2SO4 डाला है तो किस लिए डाला है, इसी वजह से तो डाला है भाई। तो हमारे पास क्या हुआ, H2SO4 वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, सही है। वाटर निकालता है और क्या करता है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में ब्रेक कर देता है, सही है। कभी कभी वाटर को वाटर आयन में भी रखता है, लेकिन मोस्ट ज्यादातर इसका काम यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमारे पास क्या बन गया, ये क्या है हमारे पास, ये है इंटरमीडिएट विनाइल अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये विनाइल अल्कोहल है। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो ये क्या करेगा, फिर क्या करेंगे हम इसको, ये क्या, जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड से हम, इसमें हम कोई रिएक्शन कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, ये मजीद ऑक्सीडेशन ही हो रही है। हमने पहले क्या पढ़ा है, ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा है कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा है कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे पास ये था अल्कोहल, ठीक है। कौन सा था, डबल बॉन्ड वाला था लेकिन था अल्कोहल, सही है। उसकी क्या कर दी हमने, ऑक्सीडेशन कर दी, मजीद फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, वो एल्डिहाइड बन गया। क्या है ये, कौन सा ये एल्डिहाइड है, इतना तो खैर पता होगा तुम लोगों को, सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया अपना। और फिर आगे चल के हमारे पास जो, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको एक कार्बन को ऐड कर दें, जो मैंने ऊपर वाले रिएक्शन में निकाला है, ठीक है। इसमें अगर हम एक कार्बन को ऐड कर दें, मतलब CH3C, यहाँ पे HC था, ठीक है। इस H की जगह भी हम CH ऐड कर दें एक कार्बन, मतलब R ऐड हो जाए एक और, ठीक है। जब R एक ऐड हो जाएगा फिर उसको मजीद करेंगे, जिस तरह एसिड, फॉर्मिक एसिड, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जब 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, मतलब कि जब ही हमारे पास एक R वाला एल्डिहाइड होगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक एसिड बनाएगा या कीटोन बनाएगा, ठीक है, सही है। एसिडिक एसिड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास क्या हुआ, इसने एल्डिहाइड बनाया, ठीक है, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। ऑक्सीडेशन से ओ अल्कोहल बनाया इसने ऑक्सीडेशन से, फिर इसने क्या किया, एल्डिहाइड ही बनाया, क्या बनाया, कीटोन। कैसे, जैसे पहले पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई, कि जब एल्डिहाइड बनाएगा और उसके बाद कार्बन ज्यादा होंगे तो वो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, कीटोन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड नहीं बनाया उसने, सही। आ जाओ आगे, फिर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आओ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ ठीक बच्चा, यही बता रहा हूँ मैं, कि ये जो यहाँ पे मैंने जो एक कार्बन को सिर्फ ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन को ऐड किया है, जिसके बाद क्या हुआ, अल्कोहल से वो कीटोन की तरफ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब टर्शरी अल्कोहल होता है तो क्या बनाता है कि
कीटोन क्या बनाता है, टर्शरी अल्कोहल, मतलब कि कार्बन की जायदगी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये देखो क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल कीटोन बना रहा है। उसी तरह वही लॉजिक लेके चलो भाई। यहाँ पे जो हमारे पास जो था वो कार्बन ज्यादा थे तो उसने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है, उसने क्या किया, एसिड नहीं बनाया, ऑब्वियस सी बात है कीटोन बनाया। ठीक है, और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो हम अभी यहीं तक रहेंगे जितनी हमारी बुक ने बताया है। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी इथीन के दो रिएक्शन है, इथीन के दो रिएक्शन है जो खास इथीन के हैं, और फिर इथाइन के जो 2 या 3 रिएक्शन है, जिसमें एक अपना रिएक्शन कौन सा है वो जो मैंने बताया था, एसिडिक हाइड्रोजन वाला, वो रिएक्शन है जिसमें सोडियम से रिएक्ट करते हैं, और अपना गोल्ड से भी रिएक्ट करते हैं, और एजी सिल्वर से भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो प्रॉपर्टी जो हमारे पास, हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे, प्रिपरेशन जो पढ़ी थी इथीन की, वो इथाइन की जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी इथाइन की प्रिपरेशन, ये पढ़ी थी हमने किससे, डायहेलो एल्केन से। हमने डायल एल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ी थी। ठीक है, ये एक प्रिपरेशन हो गई। एक हमें याद करनी पड़ेगी CaC2 से, कार्बन कार्बाइड से। ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा तुम लोग को, जब मैं इथाइन की एक्सक्लूसिवली बताऊंगा, जो अभी इथीन की एक्सक्लूसिवली चल रही है। इथीन की हमारे पास जो जो प्रॉपर्टीज थी, अब आ जाओ जो हमारे पास मेन चीज रह गई इथीन की। ठीक है, हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन है, क्या ये इथीन को हम H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब किससे, H2SO4 मतलब H सल्फ्यूरिक एसिड से। गौर से देखो, गौर से सुने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही, हम क्या कर रहे हैं, इथीन को H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इथीन क्या बना रहा है, C2H5HSO4। ठीक है, मतलब कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया अब दोनों तरफ से। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया H2SO4 से, और हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जो H2SO4 का हाइड्रोजन था वो जो था वो इथीन ने ले लिया, जिसके बाद क्या हो गया, हमारे पास C2H5HSO4 हमारे पास बन गया। ठीक है, एक काम करो, ये बुक खोलो, बुक खोलो, ये हमारे पास होगा कोई पेज नंबर जहाँ पे इथियाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, पेज नंबर 180 नहीं हुई ये तो उसका, एक मिनट रुक जाओ, पहले बुक खोलो बताता हूँ। इथियाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मैंने बताया था, पेज नंबर 134 बताया था ना तुम लोग को, जो मैंने पढ़ने के लिए दिया था, पेज नंबर 136, पेज नंबर 136 पे आ जाओ। सही है, हमने H2SO4 से रिएक्ट किया इसको। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है हमारा। ठीक है, फिर हमने इसको वाटर से रिएक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, मतलब इथीन से हम अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम H2SO4 से रिएक्ट कर देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बताया मैंने, इथीन में H2SO4 ऐड करेंगे, H2SO4 में फिर वाटर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इथीन में हम वाटर ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे, H2SO4 में फिर वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर, ये प्रोसेस का ही रिलीज हो रहा है वैसे, लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग को यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन आएगा तो तुम लोग एटलीस्ट सही आंसर करोगे। जो प्रोसेस का हिस्सा है, जो H2SO4 है, वो वाटर ये आइसोलेट कर रहा है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को, वाटर के कंपाउंड को ये आइसोलेट कर रहा है, ये वाला H2SO4। लेकिन हमें याद क्या करना है कि हमने वाटर ऐड किया है, H2SO4 ऐड किया, फिर क्या किया, वाटर ऐड किया, तो क्या बन गया हमारे पास, अल्कोहल, और H2SO4 वापस आ गया हमारे पास। ठीक है, H2SO4 हमारे पास वापस आ गया, और हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में जब हमने अल्कोहल में H2SO4 ऐड कर दिया, सही है, हमारे पास क्या हो गया, हमने अल्कोहल में H2SO4 ऐड कर दिया, तो वापस क्या बना हमारे पास, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और फिर हमारे पास क्या हो गया, इथीन बन गया। तो क्या हो गया भाई, इथीन से अल्कोहल की तरफ, और अल्कोहल से इथीन की तरफ का सफर क्या करना है, क्या करना है, छोटी सी दोबारा बता रहा हूँ, इथीन से अल्कोहल बना रहा हूँ या अल्कोहल से इथीन बना रहा हूँ, हमें क्या करना है, H2SO4 ऐड करना है। और बाकी ये वाले रिएक्शन तो हमने रट्टा लगाने ही लगाने हैं। H2SO4 वाला एक रिएक्शन तो ये है हमारे पास, जिसमें 170 डिग्री सेल्सियस हमें हीट देनी है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन कौन सा हमारे पास, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, कौन सा, इथाइल सल्फेट का।
ठीक है, इथाइल सल्फेट का हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। और क्या होता है, हम जब H2SO4 से अल्कोहल की तरफ जाएं या अल्कोहल की तरफ से इथीन की, हम इथीन से अल्कोहल की तरफ जाएं या अल्कोहल से हम इथीन की तरफ जाएं, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ H2SO4 ऐड करना है और फिर दोबारा उसमें वाटर ऐड करना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसी रिएक्शन के साथ पेज नंबर 184 पे आओ, पेज नंबर 184 खोलो। ये रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है हमारे पास। पेज नंबर 185 पे आओ। ठीक है, पेज नंबर 184 पे नहीं, पेज नंबर 185 पे आओ। और मैंने बताया कि एक्सेस H2 एक्सेस अल्कोहल जब हम दोबारा ऐड करेंगे इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में, चाहे वो इथीन से आ रहा हो या अल्कोहल से आ रहा हो, तो हमारे पास क्या दरियाफ्त होगा, हमारे पास क्या दरियाफ्त होगा, H2 डाई इथाइल ईथर। यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी से तुम लोग जवाब दो, मैं ताकि डिस्क्लेमर दूं जल्दी। वही था माहा मुमेरा दिन है। बताओ, ये चीज तुम लोग की समझ में आ गई या सर के ऊपर से गुजर गई बिल्कुल? और ये तुम भी जवाब दे दो जल्दी से ताकि आगे बढ़े। क्या समझ में आया हमारे? हम इथीन से अल्कोहल की तरफ जाएं, अल्कोहल से इथीन की तरफ जाएं, हमें क्या करना है, हमने H2SO4 डालना है। अगर हमने H2SO4 डाला तो हम इथाइल ईथर की तरफ भी जा सकते हैं, डाइथाइल ईथर की तरफ भी जा सकते हैं, अगर हम एक्सिस में उसमें अल्कोहल ऐड कर दें। क्या करना है H2SO4 में, तो एक्सिस में अल्कोहल ऐड कर देंगे, जो हमारे पास इथाइल सल्फेट का जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना हुआ है उसमें, तो हम डाई इथाइल ईथर भी बना देंगे। अब तुम लोग पेज नंबर 184 पे देखो, पेज नंबर 184 पे, ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मली, ये तुम्हारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो तुम लोग पहला जब रिएक्शन देखोगे, पहला रिएक्शन देखो, उसमें लिखा हुआ है इथानॉल। ठीक है, उससे क्या बन रहा है, एसिड एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, इथानॉल से तुम्हारे पास एसिड एल्डिहाइड बन रहा है। और तुम्हारे पास ये बताया हुआ है किसमें, चार्ट में। सही है मेरा बच्चा? किसमें बताया हुआ है तुम्हारे पास, ये इस चार्ट में। ठीक है, इथेनॉल से किसमें, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास 4-5 कंपाउंड है, K2Cr2O7 है, KMnO4 है, और क्या है, जो कोबाल्ट ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, K2Cr2O7 और H2SO4। H2SO4 क्यों यूज हो रहा है, हमें वाटर आइसोलेट करना है आगे जाके। ठीक है, उसके नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है C2H5OH और HCl वाला, जिसमें हमारे पास क्या बन रहा है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है और H2O बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास कहाँ है, ये रिएक्शन हमारे पास ये रहा। एक मिनट, ये अच्छा, ये तो हाँ मैंने तुम लोग को बताया था। तुम लोग खैर रिवाइज करके नहीं आए होगे, लेकिन चलो इसको अभी छोड़ देते हैं। ये रिएक्शन मैंने तुम लोग को बताया था कि चैप्टर 8 की क्या वो प्रिपरेशन रिवाइज करके आना अल्काइल हैलाइड की। तो उसमें अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हम ये कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल में, अल्कोहल में जब हम HCl को ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था प्रिपरेशन याद करके आना, जब हम HCl को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड और H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके नीचे आओ तुम लोग, CH2O, फिर ये जो ONA वाला रिएक्शन है। ठीक है, ये तो बहुत आम सा रिएक्शन है, हम बेंजीन के साथ भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एस्टेरिफिकेशन का है। ठीक है, जो एस्टेरिफिकेशन, जैसे हमसे कोई पूछ रहा आता है एसिड और बेस को मिलाए तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड और बेस को मिलाए तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड और बेस को मिलाए तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। फिर हमसे पूछा जाए कि भाई अल्कोहल और एसिड को मिलाया तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर और वाटर बनता है। हमारे पास क्या बनता है, एस्टर और वाटर बनता है। जब हम क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर कब बनता है, जब हम एसिड बेस को मिलाते हैं। सही है, फिर जब एसिड और अल्कोहल का मिलाते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं, तो हमारे पास एस्टर और वाटर बनता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है वो है हमारे पास एथेनॉल का रिएक्शन, जिससे इथीन बन रहा है, जो कि हमने कहाँ पढ़ा,
ये रहा इथेनॉल का रिएक्शन H2SO4 से, जिससे हमारे पास इथीन बन रहा है। तो हमारे पास ये जो पेज है, पेज नंबर 184 और पेज नंबर 185, ये भी हमारे पास कंप्लीट तैयार है, सिवाय पेज नंबर 185 की लास्ट इक्वेशन के, जिसमें कॉपर ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड की कॉपर और निकल लिखा हुआ है, जो मैंने बताया तुम लोग को किस लिए यूज होते हैं, रिडक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं है इसका मतलब। सही है, तो इसको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शनल केस वाला रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पे, तो हमने डब्बे बनाए थे, उसमें क्या बताया था, कोबाल्ट मोनोब्डिनम बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मेटल और मेटल के और उनके ऑक्साइड क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल का एक रिएक्शन है, जब मैं पढ़ाऊंगा अल्कोहल तो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और कोई क्लास में ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो, इथाइन की जो दो रह गई हैं, एक तो मस्टर्ड गैस वाली है जो तुम लोग को खुद पढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। एक मिनट। तो ये क्या किया हमने, क्या कर दिया इसमें, तो ये क्या करते हैं, हम H2Cl2 ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मसला है इसमें। तो ये H2Cl2 ऐड करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जो S है वो दो में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, वो दोनों तरफ से क्लोराइड बना लेता है, दोनों तरफ अल्काइल हैलाइड बना लेता है। ठीक है, किस तरह बनेगा, ये हाइड्रोजन का बड़ा मसला चल रहा है आज के दिन, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है CH2CH2Cl ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो एक ये एक सल्फर यहाँ पे यूज हुआ है ना बेटा, तो दूसरा सल्फर क्या करेगा, आइसोलेट होके खड़ा हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ ले सल्फर सल्फर आइसोलेशन का एक प्रोसेस बताया, तो तुम्हारे पास क्या है, मस्टर्ड गैस वाला प्रोसेस मौजूद है। पॉलीइथीन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई, हमारे पास इथीन है। ठीक है, इथीन है, तुम्हारे पास क्या होता है, इथीन H2C और H2C। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका ही दोनों तरफ एन लगा दो। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलीइथीन बन गया, खत्म कहानी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये वाली याद रखना क्या होता है भाई, कि हम जब H2Cl2 से रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है, एस होता है, दोनों तरफ से टूट जाता है, दोनों दोनों में ब्रेक होता है, और दोनों तरफ क्या बना लेता है, इथाइल क्लोराइड बनाता है। एस क्या करता है, दोनों ब्रांचेस निकालता है, दोनों में इथाइल क्लोराइड बनाता है मस्टर्ड गैस से, जब हम उसका रिएक्शन करते हैं। मार्च गैस क्या होती है, मीथेन होती है। मस्टर्ड गैस क्या होती है, H2Cl2 होती है। ठीक है, ये हमारे पास इथीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इथीन मेरा ख्याल है पूरा कंप्लीट हो गया, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा। इंशाल्लाह सर तुम्हारी ट्यूसडे की क्लास लेंगे, मंडे को भी लेते हैं, अगर तो मंडे को भी लेंगे। बाकी ये कि हम अभी तक क्लास यहीं रखते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्राइवेट